विषय है, जरा विस्तारपूर्वक। जी देखिए, आज राष्ट्रीय जन कल्याण मोर्चा का आज हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे ये बैनर को लाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे झारखंड में काम करेगी और जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, स्वास्थ्य के संस्थान हैं, सभी से हम लोग बात करेंगे और जहाँ भी सुविधा कम होगी, जहाँ भी इश्यूज़ आ रहे होंगे, वहाँ पे हम लोग सभी संस्थानों से, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सभी जगह हम लोग बात करेंगे। सहायता के रूप में ये काम करने के लिए ये गठन हुआ है। राष्ट्रीय जन कल्याण मोर्चा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, स्वास्थ्य का जो स्थिति है कैसे बेहतर लाएं, और जो युवाओं में और युवतियों में जो रोजगार की कमी है, हम लोग कहाँ उस कमी को भरपूर दे सकते हैं, उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं इसका जो है बैनर लाने का मकसद और मतलब। शिक्षा का जो मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है काफी दयनीय स्थिति, यहाँ तक जो मास्टर साहब हैं वो तो उलझ जाते हैं पत्रकारों के साथ, और शहरी क्षेत्र में भी ये मामला काफी रहता है। इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताएं, आपके बैनर से क्या। देखिए, आपने सही बोला। कई मैंने यूट्यूब चैनल्स और कई मीडिया भाइयों के द्वारा मुझे मिलता है, सूचना मिलता रहता है कि सरकारी स्कूल में भी कई ऐसे हेडमास्टर्स और ऐसे टीचर्स हैं जिनको हेलीकॉप्टर का भी पूरा स्पेलिंग नहीं मालूम होता है, या फिर कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे स्कूल का जो कंडीशन है, जो स्वास्थ्य का कंडीशन है, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। तो मैं सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो हम लोग जो सब्सिडी देते हैं ना, जो सब्सिडी हम लोग हर बात में सब्सिडी को लेके आते हैं, हम लोग क्यों बात नहीं करते हैं कि जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है और जो रोजगार है, उसको सही किया जाए। शिक्षा में हम लोग क्यों इतना पीछे चले जाते हैं? इसीलिए पीछे जाते हैं कि शिक्षा अगर दे देंगे तो वो मेरे से क्वेश्चन करेगा, मेरे से जवाब मांगेगा। नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को चाहिए कि हर आदमी को शिक्षित करें, लिटरेसी रेट बढ़ाएं। आज आप देखिए साउथ में लिटरेसी रेट क्यों ज़्यादा है? क्या वहाँ पे आप देखते हैं कभी भी, आप मैक्सिमम आप देखते होंगे कि कितना शांतिप्रिय लोग वहाँ रह रहे हैं। तो मैं झारखंड के लिए मैं बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सही में आप बोल रहे हैं, जो कंडीशन है स्कूलों की वो काफ़ी सुधारने लायक तो है। और हम लोग कोशिश रहेगा जन कल्याण मोर्चा का कि हम लोग उस सुदूर इलाके में भी जाएं, हम लोग उस शहरी क्षेत्र में भी जाएं जहाँ पे ये इशू आ रहा है। तो आप लोग का जो ये एजेंडा है हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, पार्टी की कुछ प्लानिंग है, कुछ क्या करना है आगे? देखिए, बिना स्ट्रैटेजी का तो कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट स्ट्रैटेजी आप एक कदम आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो ये तो हम लोग राष्ट्रीय जन कल्याण मोर्चा का एक गठन किया है, तो स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी के रूप में हम लोग किए हैं। और मैंने कुछ पहले भी मैंने आपको लोग को बताया कि हर वो संस्थान से बातचीत चल रही है रोजगार के लिए जो निजी संस्थान चलाते हैं, जैसे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी रिजॉर्ट होटल्स हो, सारे जगह हम लोगों का बातचीत चल रहा है और रोजगार देने का काम भी हम लोग वहाँ पे सृजन करेंगे। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात हो गई, कई आप देखेंगे निजी हॉस्पिटल्स में कि इतने लंबे लिफाफा थमाया जाता है जहाँ पे गरीब आदमी चाह करके भी वो इलाज नहीं करा पाता है। तो मैं उन लोगों से भी सहायता मांगना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय जन कल्याण मोर्चा के बैनर को वो सहायता दें, और जो भी गरीब आदमी अगर आते हों उनको थोड़ा सहायता अपने प्रदान करने का कोशिश करें। और जो बात रहा शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा मैंने यही बोला कि हर वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगह देखने की ज़रूरत है हम लोगों का कि शिक्षा कैसे हम लोग बढ़ा सकें, ताकि जो है लिटरेसी रेट अगर बढ़ेगा तो सभी लोग अपने आप जो है वो बढ़ेंगे। आपके संगठन में महिलाओं की भागीदारी क्या है? महिलाओं की आप भागीदारी आप दिखाइए, इधर में कितना महिलाएं आए हुए हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि महिलाएं इतनी क्यों तादाद में आई हुई हैं। आप संगठन का एक पहला दिन ही है, आप देखेंगे महिला और पुरुष कितने लोग हैं।
तो मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहूँगा, आज आप लोग कैमरे में कैद कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार भी चाहिए। तो सभी क्षेत्र में जैसे छात्र हैं, जैसे जेंट्स हैं, वैसे ही कंपैरिजन में लेडीज भी हैं और वो छात्राएं भी हैं। ये सभी के लिए ये बना है। स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान कार्ड रोका जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के बारे में अभी बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो स्थिति अभी आ रही है, जो आयुष्मान कार्ड पे कई हॉस्पिटल्स उसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये जो निजी हॉस्पिटल्स वाले हैं वो तो बात किए होंगे इस विषय पे। मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल संचालक से मैं बात नहीं किया हूँ। मैं इस पे भी, इस बिंदु पे भी मैं बात करूँगा और जो भी निकल के आएगा जो बिंदु, मैं अवश्य आप लोगों को सामने समक्ष रखूँगा। संगठन चुनाव में लड़ेगा क्या? देखिए, संगठन ये चुनाव लड़ने के लिए बनाया नहीं गया है और ये संगठन सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सरोकार के लिए है। और ये सामाजिक जितना भी ऊंचाई बुलंदी हम लोग आ जाएं, ये राजनीतिक दल नहीं बनने देंगे हम। और ये राजनीतिक से इसका कोई दूरों दूरों तक कोई मायने और मतलब नहीं निकाला जा सकता। सामाजिक के लिए, कार्य के लिए तत्पर रहेगी। यह सामाजिक कार्य के लिए ही ये तत्पर है। अच्छा, एक विषय बोल दीजिए कि कोरोना काल में जो स्कूल का फीस या रिजल्ट बिना फीस जमा किए नहीं मिलेगा, उस पर सरकार कुछ की नहीं की, लेकिन छोड़ने के बजाय कोरोना जैसे ही खत्म हुआ